फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप फूड पांडा है, आप इसका जो पोल्ट्री मीट है, पोल्ट्री मीट के लिए चिक्स वगैरह, चिकन वगैरह जो है, इस टाइप की कोई चीज जैसे आप डोर टू डोर सर्विस पे प्रोवाइड किया जा सकता है। ये एक ऐसी चीज बनाई जा सकती है, एक ब्रांड बनाई जा सकती है। हाँ, वो अगर आप फ्रोजन फूड्स के हवाले से बात करें, फ्रोजन फूड्स पे काम किया जा सकता है, और लेकिन ये है कि उसमें फिर आपका सर्टिफिकेशंस इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप बड़े पैमाने पे करोगे ना, तो उसमें आपको डेफिनेटली हाइजेनिक सर्टिफिकेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ फूड जो होती है, ये जो फूड एंड बेवरेजेस की जो इंडस्ट्री है, इनसे आपको लेनी पड़ती है। इनिशियल लेवल पे सच कोई इशू नहीं होता, अगर आपने स्टार्टअप लेना है तो आप ले सकते हो। अगर आप वाह के रेफरेंस से बात करें उसके लिए तो नहीं चाहिए, नहीं, उसके लिए नहीं चाहिए होती। लेकिन अगर आप उसको एज अ ब्रांड लॉन्च करते हो ना, तो फिर आपको पूछा जा सकता है। आप उसको मार्केट करोगे तो आपको डेफिनेटली वो आपसे इस सारे सिनेरियो को पूछेंगे कि आप कहाँ से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, और इसमें क्या सारा कुछ सिलसिला है, तो वो है। लेकिन ये है कि इस्लामाबाद में मेरे एक दोस्त है, वो ये काम कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। उसने अपना एक पेज बनाया हुआ, वो उसकी मिसेज जो है वो ये काम दोनों करते हैं। वो खुद जॉबियन है और मिसेज उसकी ये काम करती है। वो घर में जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं फ्रोजन फूड्स की, और उनका एक पेज है ऑनलाइन उसने बनाया हुआ है, और पेज को वो बूस्ट करता है, सिंपल उसके ऊपर लिस्ट डाउन कर देता है। लेकिन होममेड वो प्रोडक्ट्स को बना के और उसकी कुछ वीडियोस बना लेता है, कभी उसकी तस्वीरें खींच लेता है, और वो बना के और वो पोस्ट करता है, और अच्छा खासा माशाल्लाह उसका बिजनेस है। यानी अभी अब बेहतर एस्टेब्लिश हो गया वो। नहीं, मैं सिर्फ मीट के हवाले से बात कर रही हूँ, खाली चिकन पोल्ट्री मीट जो होता है, चिकन मीट जो होता है वो नहीं, उसमें आपको बहुत टफ कंपटीशन मिलेगा ना। उसमें ऑलरेडी देखो बिग बर्ड मौजूद है, उसमें जो है केनेंस मौजूद है, रिलायबिलिटी कंसर्न है। उसमें लोग आपकी प्रोडक्ट को क्यों लेंगे जब जो है ऑलरेडी 2 या 3 ब्रांड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो 50 रुपए के फर्क से भी कोई जो है ना आपकी तरफ नहीं आना पसंद करेगा, ठीक है। तो वो जो आइटम है जो आप कह रहे हो वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। उसकी बनिस्बत ये हो सकता है कि आप जो रोल्स होते हैं या पेटीज होती हैं या चिकन समोसे होते हैं, इस तरह की जो आइटम्स हैं वो ऑलमोस्ट आप सोल्ड कर सकते हो, उसमें एटलीस्ट कोई इशू नहीं है। लेकिन उसकी पैकिंग और उसकी जो लेबल है वो अगर आप अपना बनाकर उसको सोल्ड करो तो वो उसमें बहुत अच्छा जा सकता है। टाइम 4:45 ओके। लास्ट वन है हमारा जी टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म। अच्छा जी, टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म के हवाले से आइडिया है आप लोगों को? सॉरी नहीं, आपको टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म देखिए, आपको कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म्स आपके पास कौन कौन से हैं? जहां पर थोड़ा सा मैं इसको एक्सपर्ट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म आपके पास जो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले आपका जो लॉन्चिंग थी वो HTML से आपने स्टार्टअप लिया। जो इनिशियल लेवल पर अगर हम 2000-2001 की बात करते हैं तो उस टाइम पर आपके पास पहला प्लेटफॉर्म था HTML का, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे विजुअल बेसिक की 2004, 2006, 2003 में विजुअल बेसिक पे लोग काम करते थे, जावास्क्रिप्ट पे काम करते थे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का याद है ना, अभी DIT में शायद पढ़ते हो आप, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पे बड़ी DIT और PGD IT तक लोगों को जावास्क्रिप्ट पढ़ाई गई, ठीक है। अब यहां पर जो रेवोल्यूशन आया, जो जिस तरह से चेंज होती चली गई, टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म जो अपडेट होते चले गए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म चेंज होने के बाद HTML अब HTML नहीं रही, HTML5 हो गई है। किसी ने सुना? HTML5 जो है ये आप ये समझ लो कि इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को आपस में कंबाइन कर दिया है, ठीक है। इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट भी उन्होंने ऐड कर दी, इसी के अंदर उन्होंने DHTML एक लैंग्वेज हुआ करती थी, DHTML का भी कंपाइल कर दिया। तो वो सारा एक मिक्सर करके उन्होंने एक लैंग्वेज बना दी HTML5 की, कि जिसके अंदर आपको पहले अलग अलग से एसेट्स को यूज करना पड़ता था, अब वो आपको एक ही लैंग्वेज के अंदर सारी चीजें मिल जाती हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। इसी तरह विजुअल बेसिक थी, जब विजुअल बेसिक लॉन्च हुई तो उस पर बहुत काम हुआ, ठीक है। लेकिन डिजाइन इंटरफेसेस जो थी वो उसकी बड़ी सिंपल सी थी। 2-4 फॉर्म बना लिए आपने, उसको एक्सेस के साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हुआ करती थी ना, पता नहीं अभी भी होती है या नहीं होती, आप DIT वालों को पता होगा। पढ़े पढ़े तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के और विजुअल बेसिक का कॉम्बिनेशन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया जाता था। तो अब उसकी जगह जो है वो विजुअल स्टूडियो ने ले ली है,
ठीक है, तो टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म, और इसी तरह अब आपकी जो HTML है, फिर HTML के बाद जो है वो आपकी PHP मार्केट में आ गई, PHP के साथ ASP.NET आ गई, ठीक है, और PHP जो है उससे आगे जो है वो चलती चलते उसके अब फ्रेमवर्क स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आपका लारावेल फ्रेमवर्क भी है, कोऑर्डिनेटर भी है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजीज की अपडेट्स हैं, ठीक है। वक्त की जरूरत के साथ साथ जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट या बेसिक जो लैंग्वेज है वो आपकी स्टिल वही रहती है, लेकिन उसको मजीद वक्त की जरूरत के साथ साथ एनहेंस कर दिया जाता है। तो टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म जो है वो वक्त के मुताबिक जो है वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो ये जरूरी है कि आप सब लोग जो भी है, जो जिस चीज में भी अगर जो काम भी सीखा है उसको उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि जो चीज आपने आज सीखी है हो सकता है वो 6 महीने बाद आपको एब्सलीट हो जाए मार्केट से, वो चीज आपको ना मिल सके, ठीक है। तो आपने अपने आप को उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के रखना है, उस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन के रहना है, ठीक है। तो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज जो है वो वक्त की जरूरत के साथ साथ जो है वो कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे अभी आपकी मार्केट के अंदर अगर कोई नई डिमांड चल रही है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टेक्नोलॉजी को डिजाइन कर दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि जो पिछली टेक्नोलॉजीज हैं वही अभी आगे चले, कुछ जगहों पर आपको नई टेक्नोलॉजीज को भी स्टडी करना पड़ता है। तो पैरेलल जो है वो दोनों चीजों को आपको लेके चलना पड़ेगा, जो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज थी वो भी, और जो नई टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में लॉन्च हुई हैं उनको भी, ठीक है। तो उन दोनों चीजों को आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात जहां तक किसी को ना समझ आएगी। नेक्स्ट लेक्चर किस चीज के बारे में? नेक्स्ट हम जाएंगे जी इंशाल्लाह फाइबर में, डायरेक्ट हमारा अब जो हमारे सेशंस होंगे वो प्रैक्टिकली है सारे। आगे हमने इंशाल्लाह एक लेक्चर हमारा शायद बीच में आएगा नेक्स्ट मंथ में, जो हमारा फिजिकल आइडियाज और मार्केटिंग के ऊपर है, ठीक है। हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन हो कि जिसमें आप में से कोई शख्स जो है वो ऑनलाइन वर्किंग की बजाय फिजिकल मार्केट के अंदर काम करना पसंद करता हूं, ठीक है। तो मैं उसको वो और सारे आइडियाज भी शेयर करूंगा कि आपने कहां से क्या प्रोडक्ट खरीदनी है, उसको कैसे लेके जाना है, कहां से सस्ती प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको, किस मार्केट से मिलेगी, किसको अप्रोच करना है, कैसे करना है, उससे बार्गेन कैसे करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑनलाइन के अलावा भी दुनिया पाई जाती है जिसको ऑफलाइन कहते हैं। सर वो ऑफलाइन वो आप ऑफलाइन को बता रहे हैं तो वो करते करते आप तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप ऑनलाइन दोनों तरीके से मार्केट में भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑफलाइन और ऑनलाइन। पहले अगर आप ऑफलाइन में काम कर लेते हैं, आपके लिंक्स डेवलप हो जाते हैं, तो आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? ये जो ऑफलाइन प्रोडक्ट्स हैं अगर वो आपने उनके साथ आपके लिंक स्टैब्लिश हो जाते हैं अगर, तो फिर आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने बीच में कहीं पर एक आई थिंक तो शायद एक लेक्चर रखा हुआ है उसके लिए। सर उसमें लिंक भी कम हो गई, मतलब आपको ऑनलाइन ही देखा तो आपने फिजिकल तौर पे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वो उसमें आपकी जो है ना वो ऑप्शन ज्यादा है, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है कि सभी एक ही तरह की एक ही सिनेरियो में चले, हमने उसको थोड़ा सा अलग भी रखा है। किसी मार्केट में भी देख सकते हैं आप सारे होलसेल के तौर पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चीजें क्लियर है सर। तो मसला तो नहीं है ना? मेरी आवाज से मुझे ही सुनाई दे रही है, पता लगे किसी को समझ नहीं आया। सर मैंने तो मेरे जो था मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर है, आप लोगों के लिए है बात, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो लेके जहां से बाहर नहीं जाना। ग्रुप का बता दें। हाँ यार ये ग्रुप वाला सर ग्रुप में लिंक बना देना, लिंक दे देना। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ इसको प्लीज ऑफ कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। सर लड़कियों में से